आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अध्ययन दीप पर। आज का हमारा विषय है अर्थालंकार। पिछले क्लासेस में हमने शब्दालंकार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। आज है बारी अर्थालंकार की। अर्थालंकार काव्य में जहाँ अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। इसका मतलब है किसी काव्य में अर्थ के कारण, शब्दों के कारण नहीं, केवल अर्थों के कारण वहाँ विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। उपमालंकार। उपमा का अर्थ होता है समानता दिखाना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, स्वरूप और गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब है जहाँ हम किसी का कंपैरिजन करते हैं, दो लोगों के बीच, दो वस्तुओं के बीच या किसी वस्तु या व्यक्ति के बीच अगर समानता दिखाते हैं या उनके भीतर समानता दिखाते हैं कि हाँ, रोहन का कोट राहुल की तुलना में ज्यादा अच्छा है या रोहन का कोट राहुल के कोट के जितना ही अच्छा है, तो यह क्या हुआ, यह समानता दिखाया जा रहा है। जैसे एक उदाहरण देखें, हाय फूल सी कोमल बच्ची। क्या यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ समानता दिखाया जा रहा है बच्ची को। बच्ची किसके समान है? फूल के समान है। फूल के समान क्या है? कोमल है। तो इससे ये पता चलता है कि उपमा अलंकार में क्या क्या मिलता है। अब उपमा अलंकार में तुलना के लिए सा, से, सी जैसे योजकों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ भी आप देखिएगा फूल सी, तो ये देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ उपमा अलंकार होगा। अब उपमा अलंकार के कुछ भाग होते हैं, उनको अच्छी तरीके से देखेंगे। उपमेय। उपमा अलंकार के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये समझना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसके बाद के अलंकारों के लिए ये एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। उपमान। उपमान किसे कहते हैं? जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो उपमान होता है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। साधारण धर्म, जिसे गुण धर्म के कारण तुलना की जाती है। और वाचक शब्द समानता बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण था, मैंने आपको दिया था, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेर। अब इसमें देखेंगे उपमान क्या है। उपमान का अर्थ हमने क्या बताया था? उपमेय। उपमेय में मैंने बोला था कि जिस वस्तु की तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। यहाँ बच्ची की तुलना की जा रही है फूल से, तो ये बच्ची हमारी क्या हुई? उपमेय। उसके बाद उपमान, जिस वस्तु से तुलना की जा रही है वो उपमान हुआ। यहाँ बच्ची की तुलना किससे की जा रही है? फूल से। ये क्या हुआ? उपमान। अब साधारण धर्म। साधारण धर्म जिसका अर्थ है गुण धर्म के कारण तुलना किया जाना। यहाँ कौन सा गुण धर्म आपको दिख रहा है? कोमलता। बच्ची किसके समान है? कोमलता। ये बच्ची के गुण को दिखा रहा है कि बच्ची कोमल है। बच्ची और फूल दोनों ही कोमल है। यहाँ कोमल उसके गुण को दिखाया जा रहा है, तो ये क्या हुआ? साधारण धर्म। और वाचक शब्द, समानता बताने वाले शब्द। यहाँ से जो है वो वाचक शब्द है। वाचक शब्द इन और उपमा के लिए देखा जाएगा कि हर एक पद में या का वाक्य में या किसी पंक्ति में ये चारों आ रहे हैं तो वो उपमा अलंकार कहलाएगा। इसके बाद बहुत से उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ है ऋतु का हार
अनुराधा की तरह भारी है। तो यहाँ किसकी तुलना की जा रही है? ऋतु की हार की तुलना की जा रही है। तो ऋतु का हार क्या हो जाएगा? उपमान। किससे तुलना की जा रही है? ऋतु के हार से। ऋतु के हार से, तो ऋतु का हार क्या होगा? उपमेय। ऋतु का हार क्या होगा? उपमेय। साधारण धर्म क्या होगा? भारी। यहाँ हार की विशेषता को बतलाया जा रहा है कि हार क्या है? भारी है। भारी साधारण धर्म। और की तरह, यह क्या है? वाचक शब्द। ये समानता बता रहे हैं। ठीक वैसे ही पीपर पात सरिस मन डोला, ये जो पंक्ति है पीतर पात सरिस मन डोला, इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि पीपर का जो पत्ता है वो किसकी तरह डोल रहा है? हमारे मन की तरह। तो इसमें किसका कंपैरिजन किया गया है? किसकी समानता दिखाई गई है? पीपर के पत्ते की या मन की? यहाँ मन की समानता दिखाई गई है। मन क्या होगा? उपमान। पीपर का पत्ता क्या होगा? पीपर का पत्ता होगा उपमेय। और ये जो सरिस है, ये डोला है, किसके तरह डोल रहा है? ये डोलना साधारण वाक्य हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। और सरिस जो है की तरह वाचक शब्द हो जाएगा। यहाँ और भी कुछ 3 उदाहरण है, 3 और भी पंक्तियां हैं जिसमें आप खुद से कर देख सकते हैं कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण उपमा के कुछ अंग होते हैं। जैसे मैंने बताया कि उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक। अब इनके भी कुछ भेद होते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर एक जो पंक्ति होगी उसमें चारों के चारों का ही प्रयोग किया जाएगा, या एक जो उदाहरण है उसी के तौर पर ही लोग चलेंगे। एक आता है पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। इसमें क्या होता है? पूर्णोपमा में इसमें चारों पद का प्रयोग किया जाता है। चारों पद कौन? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक शब्द। इसमें चारों का प्रयोग किया जाता है। लुप्तोपमा में कोई एक ऐसा होगा जिसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें केवल 3 के ही प्रयोग किए जाएंगे, इसमें 4 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे राम कथा शशि किरण समाना। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि राम की कथा किसके समान है? राम की कथा। ये राम की कथा क्या होगी? उपमान। किसके समान कही गई है? किससे तुलना की जा रही है? शशि किरण से। तो ये क्या हो जाएगा? उपमेय। और समानता ये जो दिखा रहा है, समाना, ये वाचक शब्द हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार तीसरा लुप्तोपमा, इसमें क्या होता है कि एक ही उपमेय के लिए बहुत से उपमान प्रयुक्त होते हैं, उन्हें लुप्तोपमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी को हिरनी से, मीन से, सुखंजन से के समान चारू मीन्स नयन, मतलब नायिका के नयन किसके समान है? हिरनी के जैसे है, मीन के जैसे है, सुखंजन के जैसे है। किसके नयन? नायिका के नयन। तो यहां देखिएगा कि उपमान एक है परंतु उपमेय जो है वो 3 है। तो इसीलिए ये मालोपमा का पार्ट आएगा। मालोपमा के भीतर इसको संकलित किया जाएगा। तो आज के लिए
उपमा अलंकार को यहीं तक सीमित रखते हैं। आगे पढ़ेंगे रूपक अलंकार। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।